हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर से स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है इंटरेस्टिंग मैथ। और आज हम लोग फिर से मैथ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे, समझेंगे और उसको फिर पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमको बताते हैं, आज आपको बताते हैं हम क्या आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक, नंबर्स तो हम समझेंगे कि नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज नंबर्स। ठीक ना, उसी को हम जानेंगे, नहीं नोइंग आवर नंबर्स। ठीक, तो हम नंबर्स को जानेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप एंड तक देखें, अच्छा लगेगा आपको। और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है नोइंग आवर नंबर्स। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कि जो नंबर है, संख्या है, उनको क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर करना कहने का मतलब कि अगर हमको दो संख्याएं दे दी जाए, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 29 एंड हमारे पास दूसरा एक नंबर है 38, तो इसको कंपेयर करना है विच नंबर इज ग्रेटर देन अदर एंड विच नंबर इज स्मॉलर देन अदर। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या इसमें कौन बड़ा है। तो हम आसानी से बता सकते हैं 38 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 29 इज द स्मॉलेस्ट थिंग। तो हम इसी प्रकार के संख्याओं को देखेंगे। ठीक, जैसे इसमें इसके डेफिनेशन के अनुसार वी जस्ट लुक्ड एट द नंबर, यानी कि जब हम किसी भी नंबर को देखेंगे, वी जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ डिजिट, देन द नंबर्स हैविंग मोर डिजिट इज द लार्जेस्ट नंबर एंड हैविंग लेस डिजिट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कहने का मतलब अगर हमको नंबर दिखता है, ठीक, जैसे दो नंबर फॉर एग्जांपल 381 एंड दूसरा नंबर 4257, यानी कि 4257 एंड एक नंबर हो गया 381। तो सिंपल समझ सकते हैं जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक, नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो नंबर बड़ा होगा। एंड जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कम होगा वो नंबर ऑफ कोर्स छोटा होगा। ठीक, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये नंबर आएगा तो हम देखते हैं इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट 4 एंड इसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 है। ठीक ना, तो हम जानते हैं क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 3, देन नंबर ऑफ डिजिट किस में ज़्यादा है, 4257 में। तो हम नंबर ऑफ डिजिट को देखकर भी पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो एक दूसरे से बड़ा है या फिर एक दूसरे से छोटा है। ठीक ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है 58,875, 5,785 एंड 99,840। ठीक, अब इसको हमको करना है क्या, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग, यानी कि बड़ा से होते हुए छोटा को लिखना है। तो हम इसको समझेंगे कैसे, डिजिट के अनुसार समझेंगे। जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा है वो नंबर ऑफ कोर्स बड़ा होगा। तो गाइस देखते हैं इसमें, जैसे इस जो नंबर दिया है, 4 नंबर दिया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा डिजिट किस नंबर में है, तो ऑफ कोर्स 99,840, यानी कि इसमें टोटल कितना डिजिट है, 5 डिजिट है। 5,785 में 4 डिजिट है, 875 में 3 डिजिट है एंड 58 में 2 डिजिट है। तो हम डिजिट के अनुसार देखते हैं, तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 5। देन जो 5 डिजिट वाला नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर होगा, 4 डिजिट वाला उससे थोड़ा छोटा होगा,
3 वाला उससे छोटा होगा, एंड जो सबसे कम डिजिट लिए हुए है यानी कि 58 2 डिजिट लिए हुए 5 और 8, तो सबसे लास्ट में का क्योंकि वो सबसे छोटा होगा। तो हम डिजिट के जरिए भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर देन द अदर नंबर्स। ठीक, नेक्स्ट, on another hand, when digits are equals, then we see it 4 digit, second and third digits and so on। ठीक, अब इसको समझते हैं। ये तो था जैसे ऊपर वाला था क्या, जब डिजिट अलग अलग नंबर में दिया गया है, किसी में 2 डिजिट है, किसी में 3 है, 4 है, किसी में 5 है, तो हम डिजिट के अनुसार बता सकते हैं। लेकिन जब नंबर सेम डिजिट में आ जाए, जैसे ये नंबर है 58 एंड एक नंबर है 79, दोनों का डिजिट तो सेम है, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है? तो जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसके फर्स्ट डिजिट को, देन सेकंड डिजिट को, थर्ड डिजिट को, एंड ऐसे ही अगर जितना बड़ा डिजिट वाला नंबर होगा ऐसे ही देखते जाएंगे। तो ये हमारा जो नंबर दिया गया है 2-2 डिजिट का है, तो इसको देखेंगे, पहले इसके फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट को देखेंगे तो हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है 5, एंड सेकंड वाला नंबर में फर्स्ट डिजिट क्या है 7। तो हम लोग जानते हैं क्या 5 इज लेस देन 7, देन हम फर्स्ट डिजिट को देख के ही बता सकते हैं कि ये नंबर कौन बड़ा है। ऑफ कोर्स 79 बड़ा है। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल्स है 695, 698, 758, 934, ये 4 डिजिट दिया गया है और हम देख रहे हैं कि 4 नंबर दिया गया है और हम ये देख रहे हैं कि सब में क्या है 3 डिजिट कॉमन है। तब इसको कैसे देखेंगे, वही सेम फर्स्ट डिजिट को देखते आएंगे, जैसे हमने लिखा 695, सेकंड है 698, थर्ड है हमारा 758 एंड फोर्थ है 934। ठीक, ये 4 नंबर दिया गया, इसमें देख रहे हैं सब में 3-3 डिजिट इक्वल डिजिट है। कैसे पता करेंगे, फर्स्ट वही फर्स्ट डिजिट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है 6 है, 6 है, 7 है, 9 है। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन है, तो सबसे बड़ा डिजिट है 9। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी 934 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन ऑल अदर्स। ठीक, अब हमारा बड़ा नंबर ये मिल गया। अब बच्चा हमारे पास 3 नंबर, अब तीनों में देखना है इससे, अब तीनों में कौन बड़ा है। तो तीनों में फिर वही फर्स्ट डिजिट को देखेंगे 6 एंड इसमें है 7, यानी कहने का मतलब 7 बड़ा है, यानी कि 758 बड़ा। अब हमारे पास 2 नंबर बचा 695 एंड 698। अब इसमें कौन बड़ा, इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे, दोनों इक्वल आ रहा है। तो जैसे ही इक्वल आएगा अब सेकंड डिजिट को देखेंगे, तो सेकंड डिजिट भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी इक्वल आ जा रहा है। ऐसे ही करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, अब थर्ड डिजिट देखेंगे। लेकिन जैसे हम थर्ड डिजिट देख रहे हैं तो एक में दिख रहा है 5 और दूसरे में दिख रहा है 8। अब दोनों में से बड़ा कौन, तो 5 और 8 में हम जानते हैं क्या बड़ा है, 8 बड़ा है। एंड 8 बड़ा है, यानी कि जो 698 है वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, एंड 695 इज द स्मॉलर एंड 934 इज द ग्रेटर नंबर इन दिस सीरीज। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, माफ़ कीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है। 934 इज द ग्रेटेस्ट एंड 695 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस सीरीज। ठीक, तो कंपेयरिंग नंबर्स जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो हमको पढ़ने को मिलता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम कहने का मतलब जब हम किसी भी नंबर को एक सीरीज में लिखते हैं, ठीक, सीरीज में श्रेणी में लिखते हैं, तो जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे उसको आगे लिखते हैं, एंड इसी के साथ वो आगे की ओर एक एक पॉइंट बढ़ता जाता है, एंड लास्ट में उस सबसे बड़ा नंबर हम लोग लिखते हैं। जैसे जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो जो सबसे फर्स्ट वाला जो सीढ़ी
सीढ़ी होता है, पायदान होता है, सीढ़ी का पायदान वो सबसे छोटा होता है। एंड जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं देन सबसे बड़ा पायदान मिलते जाता है। उसी तरह हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को भी बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है एंड इस एग्जाम्पल को हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर समझ लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। कहने का मतलब इस तरह से अरेंज करना है नंबर्स को जिसमें सबसे छोटा पहले एंड सबसे बड़ा लास्ट में होना चाहिए, ऐसे ही बढ़ते जाना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो हम पहचानेंगे पहले इसमें सबसे छोटा कौन है, वही सो देखना सब में कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, यानी सेम इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है। तब हम इसके डिजिट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ेंगे देखते हुए। ठीक, तो देखते हैं क्या सबसे छोटा हमारा नंबर है 2569, देन इसी तरह 4567, नेक्स्ट 5692, नेक्स्ट 7089 एंड नेक्स्ट सबसे बड़ा हो जाएगा 7098। ठीक ना, इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहचानते हुए नंबर को कि सबसे छोटा नंबर कौन और सबसे बड़ा नंबर कौन। सबसे छोटा को फर्स्ट में लिखेंगे एंड सबसे बड़ा वाले को लास्ट में लिखते हैं। इसी तरह हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो जाएगा, वो ठीक असेंडिंग का उल्टा होता है। असेंडिंग का उल्टा कहने का मतलब इसको हम लोग अरेंज करते थे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करेंगे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। ठीक ना, जो भी हमारा एग्जाम्पल आएगा उसको सबसे बड़ा नंबर को हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे एंड सबसे छोटे नंबर को लास्ट में लिखेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कुछ नंबर्स दिया है 5867, 8705, 5785, 9984। ठीक ना, तो हम इसको लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे इसका क्रम बनेगा, 9984 जो कि सबसे बड़ा है, तो हम सबसे बड़ा को सबसे शुरू में लिखते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा क्रम बनेगा। ठीक ना, और फिर क्या होगा, राइट कुछ हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, राइट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक, राइट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे आपको बताना है और आपको बनाना है क्या, इसको लिखना है असेंडिंग में और डिसेंडिंग दोनों में लिखना है आपको। ठीक ना, ये आपके लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मेक्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट। ठीक, कैसे हम कुछ डिजिट से हम नंबर्स को बनाते हैं। ठीक ना, जैसे अगर सपोज डेट हमारे पास 4 डिजिट है लाइक एज 9, 5, 7 एंड 8 एंड इससे हमको बनाना है ग्रेटर एंड देन स्मॉलर नंबर, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हाउ मेक्स द नंबर फ्रॉम द डिजिट। अगर हमको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर तब हमको क्या करना होगा, सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो हमको करना क्या होगा, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे एंड फिर उस जो बच गया 3 उसमें जो सबसे बड़ा है उसको सेकंड में, ऐसे ही जो सबसे बड़ा है उसको थर्ड में एंड सबसे छोटे को लास्ट में। जैसे 9, 5, 7, 8 में सबसे बड़ा क्या 9 है। ठीक ना, तो 9 को हम क्या करेंगे फर्स्ट में लिखेंगे, फिर अब बच गया 5, 7 एंड 8, तो 5, 7, 8 में सबसे बड़ा 8 को लिखेंगे 9 के बाद, फिर 8 के बाद लिखेंगे 7 एंड लास्ट में 5 को। इस तरह से हमारा नंबर बनेगा। ठीक, 9, 5, 7, 8, 9, तो हमारा नंबर बन जाएगा कितना 9875, ये हमारा नंबर बन जाएगा जो कि ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो 4 डिजिट से बनेगा, जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे 97957 से। ठीक ना,
फिर नेक्स्ट हमारा है व्हेन वी मेक द स्मॉलेस्ट नंबर देन वी अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर लाइक है। अगर हमको छोटा नंबर बनाना हो चारों डिजिट से तो हमको क्या करना होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अभी बताया क्या, सबसे छोटे वाले को आगे लिखते हैं एंड सबसे बड़े वाले को लास्ट में लिखते हैं। देन इसको लिखेंगे कैसे, तो हो जाएगा सबसे छोटा 5 को फर्स्ट में एंड सबसे बड़े 9 को लास्ट में, तो हमारा बन जाएगा नंबर 5789, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन चारों डिजिट से बना हुआ। ठीक। एंड थर्ड जो हमारा है वो है व्हेन वन ऑफ द गिवन डिजिट इज 0। अगर जो भी डिजिट दिया गया है उसमें एक डिजिट 0 आ जाए तब क्या करना होगा। तो जब 0 आ जाए तब हमको, जैसे डिजिट दिया है 92056, इससे हमको वही फिर करना है, बनाना है स्मॉलर एंड फिर ग्रेटर बनाना है। तो ग्रेटर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ा 9 फिर 6520 यानी कि 96,520 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड अब जब इसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या, इस जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो इसको हम असेंडिंग में लिखते हैं एंड सबसे छोटा इसमें 0 है। तो 0 को हम आगे लिखेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो 5 डिजिट से तो हमको 5 डिजिट का नंबर नहीं ना बनेगा, बनेगा कितने का, 4 ही डिजिट का बनेगा। क्योंकि अगर फर्स्ट में 0 को लिख देंगे तो इससे कोई इसका वैल्यू ही नहीं रह पाएगा। तब हम क्या करते हैं, इस स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इसको 0 को फर्स्ट के बजाय सेकेंड नंबर पे लिखते हैं एंड फिर देन कैरी ऑन। जैसे ये थोड़ा समझिएगा, अगर हम दिया है 9 2 0 5 एंड 6, ये 5 डिजिट दिया है, इससे हमको छोटा नंबर बनाना है। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 5 6 9, ये हमारा नंबर बनेगा 5 डिजिट का। लेकिन हम जानते हैं जब 0 आगे लिख देंगे तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 2569, जो कि 4 डिजिट का ही नंबर है। लेकिन हमको बनाना कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 को फर्स्ट के बजाय सेकेंड प्लेस पे लिखते हैं। तब हमारा नंबर बन जाता है 20,569। ठीक ना। इस तरह से हम जब भी 0 मौजूद होता है तो हम इसी तरह से इसको लिखते हैं। ठीक। कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। यहाँ डिजिट दिया गया है, उससे आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जैसे 15937 से बनाना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि हर एक डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। इसमें 5 क्वेश्चंस था। ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक ना। अब देखिए, फर्स्ट तो ये आप समझिए इंडियन नंबर सिस्टम किसे बोला जाता है। ठीक। इंडियन नंबर सिस्टम मतलब होता है भारतीय अंकन पद्धति। ठीक ना। इसमें अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसको हम 1 10 100 1000 10,000 ऐसे इसको पढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 569, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट इसको देखते हैं क्या ये है 1s प्लेस पे, सेकंड वाला है 10s प्लेस पे एंड थर्ड वाला है 100 प्लेस पे। तो इसको हम पढ़ेंगे 569 569। ठीक ना। तो अगर इसमें कुछ नंबर और बढ़ा दें, जैसे एक नंबर बढ़ गया तो ये आ गया अब 1000 प्लेस पे, तब हम इसको पढ़ेंगे 4569। ठीक। इसमें एक और नंबर बढ़ा दें, ये आ गया 10,000 प्लेस पे, तब हम इसको पढ़ेंगे 14,569। इस तरह से हम इसको आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक। जैसे 1s 10s 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000, फिर लाख,
फिर 10 लाख एंड करोड़, फिर 100, ऐसे ही आगे बढ़ 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसा ही आगे की ओर बढ़ते रहता है। ठीक, हमने अभी तक इसको यहीं तक लिया है। ठीक, अब इंडियन नंबर सिस्टम को हमको कंपेयर करना है इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से। ठीक, कि अगर हम 1 मिलियन लें, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है और हमने वीडियो में तो आप इन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया है कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है वो देखिए कैसे चलता है, हम आपको बता देते हैं। जैसे स्टार्ट होता है यही 1 से, जो कि हम नॉर्मली इंडियन नंबर सिस्टम में भी जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है। फिर आता है 10, इसमें भी 10 आता है। एज इंडियन नंबर सिस्टम 100 है तो 100 इसमें भी आएगा। फिर 1000 है तो इसमें भी 1000 आता है। लेकिन अब यहाँ से 10,000 तक ठीक चलता है, लेकिन अब यहाँ से चेंज होने लगता है। लाख के जगह पे अब आ जाएगा क्या, 100,000 आ जाएगा। ठीक, फिर 10 लाख के जगह पे आ जाएगा मिलियन, एंड करोड़ के जगह पे आ जाएगा 10 मिलियन। इसी तरह 10 करोड़ के जगह पे 100 मिलियन। ठीक ना, यहाँ से चेंज होता जाता है। कहाँ से, 10,000 तक तो एज इट एज इंडियन नंबर सिस्टम के तरीके ही चलता है, लेकिन फिर ये चेंज होता जाता है। तब हम यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, अगर हमको पता करना है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स, यानी 1 मिलियन में कितना लाख होता है। ठीक, हाउ मैनी लैक्स इन 1 मिलियन। तब हमको इसको आसानी से देख सकते हैं। मिलियन किसके सामने है, कितने लाख के सामने, 10 लाख के सामने है, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं दिस इज 10 लाख, यानी 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। उसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए 10 मिलियन कितना करोड़ के बराबर होता है, तो हम जानते हैं क्या 10 मिलियन कहाँ पे है, 1 करोड़ के सामने, तो हम आसानी से इसको बोल सकते हैं 1 करोड़। ठीक, यानी 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है। उसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 करोड़ कितना मिलियन के बराबर होता है, 1 करोड़ कितना मिलियन के बराबर होता है। जैसे हम देख रहे हैं करोड़, 1 करोड़ कितना मिलियन के बराबर होता है, तो 1 करोड़ कितना मिलियन के बराबर है 10, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं दिस इज 10 मिलियन। इस तरह से हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बीच जो भी रिलेशनशिप है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्ड। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of city in 2001? इन कहने का मतलब एक शहर है जिसका नाम है सुंदरनगर, उसका पॉपुलेशन है 2,35,471 लोग वहाँ पे रहते हैं। कब रहते हैं, 1991 में रहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं हर एक 10 साल पे पॉपुलेशन जनगणना होता है, क्राइसिस। ठीक, तो 2001 में क्या हो गया, उस जब पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई तो इतना लोग और उस वहाँ ज़्यादा बढ़ गए, यानी 72,958 लोग और ज़्यादा हो गए, 72,958 लोग और ज़्यादा हो गए। तो अब बताना है कि 2001 में उस शहर की कुल जनसंख्या, आबादी, पॉपुलेशन कितनी है। तो हम इसको आसानी से जान सकते हैं। अगर शुरू में अगर 2 लोग रहते थे फॉर एग्जांपल, और अगले साल 5 लोग और बढ़ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको आसानी से ऐड कर देंगे, यानी कि अब वहाँ पे 7 लोग हो गए हैं। इसी तरह सेम एज इट इज़ है। ठीक, तो इसको भी समझेंगे वैसे ही। तो क्या था, 1991 में पॉपुलेशन था
2,35,471 बढ़े कितना 72,958। तो अब टोटल पॉपुलेशन क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे यानी अब टोटल पॉपुलेशन हो गया 3,08,429 लोग अब वहाँ पे रह रहे हैं। यानी कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमको बस समझना है कि जो भी क्वेश्चन है, ठीक, स्टेप बाय स्टेप वो कहना क्या चाहता है, आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक ना। जैसे हम ये समझ जाएंगे तो हम इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिएगा। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। ठीक, एक न्यूज़पेपर वाला है, वो क्या करता है, रोज़ न्यूज़ को पब्लिश यानी कि उसको प्रेषित करता है यानी छापता है। ठीक, और जब वो छापता है न्यूज़पेपर को तो हर एक कॉपी में 12 पेज होते हैं। यानी जब एक न्यूज़पेपर को वो प्रिंट करता है तो उसमें टोटल 12 पेज होते हैं। ठीक, और वो क्या करता है, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर, वो हर एक दिन 11,980 कॉपी प्रिंट करता है। तो बताना है कि उसने कितना पेज प्रिंट किया एक दिन में, यानी वो प्रत्येक दिन कितना पेज प्रिंट करता है। तो इसको हम तो समझ ही गए होंगे इसमें करना क्या है, यानी कि एक कॉपी में 12 पेज है तो पता करना है 11,980 कॉपी में कितना पेज होंगे। तो हम आसानी से समझ गए कि इसमें करना क्या है, इसमें तुरंत हम समझ सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 कॉपी इज इक्वल टू 12 पेज, देन 11,980 कॉपीज इज इक्वल टू, तुरंत दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमको कितना पेज आएगा 1,43,760 पेज, यानी कि वो इतना पेज को प्रतिदिन प्रिंट करता है। ठीक ना। एक क्वेश्चन को छोड़े जाता हूँ आपके लिए, जो है इस प्रकार, अ मर्चेंट हैज 78,592 रुपीज़ विथ हर। एक व्यापारी है, उसके पास 78,592 रुपये हैं। ठीक, इतना समझ के आगे बढ़ते हैं। तो सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट एट ₹1200 इच। अब वो क्या करती है कि 40 रेडियो खरीदना चाहती है और एक रेडियो का जो दाम है वो है 1200 रुपये। ठीक, यानी कि 40 रेडियो खरीदना चाहती है और एक रेडियो मिलता है 1200 रुपये में। तो बताना कि अगर वो 40 रेडियो को खरीदेगी तो उसके पास टोटल कितना रुपया बच जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो पहले तो हम प्राइस निकालेंगे टोटल रेडियो 40 रेडियोज़ का। कैसे, एक रेडियो का 1200 तो 40 रेडियो का प्राइस हमको मिल जाएगा। फिर जितना प्राइस हमको मिल जाएगा 40 रेडियोज़ का, फिर उसमें करना क्या है, हम जानते हैं उसके पास कितना रुपया है टोटल अकाउंट में, 78,592 रुपया है, 78,592 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी उसने परचेस किया है, ठीक, उसको दोनों को हम माइनस कर देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा उस लेडी मर्चेंट के पास टोटल कितने रुपये अभी भी बच रहे हैं। ठीक, तो सो गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ठीक।